everybody, welcome to my YouTube चैनल। लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, उसमें मामलुक सुल्तान के बारे में रीड किया था, जिसमें से एक सुल्तान जो है हम पढ़ चुके थे इल्तुतमिश, और आज हम जो है रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान सुल्तान रज़ियत उद दुनिया व उद्दीन पॉपुलर नोन एज रज़िया सुल्ताना। जी हाँ, रज़िया सुल्तान का जो नेम था वो था सुल्तान रज़ियत उद दुनिया व उद्दीन, और उसको पॉपुलरली नोन एज, उसको जो है प्रसिद्धि मिली थी रज़िया सुल्ताना के नाम से। हम सब जानते हैं शी वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। वो पहली जो है मुस्लिम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। चलिए रीड करते हैं रज़िया सुल्तान को। 1236 टू 1239 3 साल तक जो है इन्होंने शासन किया। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी है, डॉटर है रज़िया, वह सुल्तान बनी। शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ दिल्ली। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज आई सिराज सेज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। और मैं आपको बता देता हूँ कि मिनहाज आई सिराज ने कहा है कि वह अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी थी और एबल, योग्य थी। इसके पीछे की एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि 1231-2 में जब इल्तुतमिश ग्वालियर के दौर के लिए निकलते हैं, तो उससे पहले उनके परिवार के साथ एक अप्रिय घटना घट चुकी होती है। उनके बड़े बेटे, वैसे तो इस परिवार में इल्तुतमिश में सबसे पहले जो जन्म लिया था वो रज़िया सुल्तान ने लिया था। उसके बाद जो उनके भाई थे बड़े, जो इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे, उनकी डेथ हो जाती है अनकंडीशनली। और सुल्तान इल्तुतमिश ये जानते थे कि उसके जो और बेटे हैं, अदर्स जो सन हैं, वो सारा दिन मस्ती करते रहते हैं। उनका ध्यान जो है वो राज्य की ओर नहीं है, और वो कैपेबल नहीं है कि वो इस राज्य को संभाल पाए। और जब वो ग्वालियर के लिए मिशन पर गए, तो उन्होंने रज़िया को दिल्ली का इंचार्ज बना दिया था कि जब तक वो ग्वालियर का जो ग्वालियर में जो भी उनको वर्क करना था, जैसे कि युद्ध के लिए गए थे, तो वहाँ के इंचार्ज जो है, दिल्ली का इंचार्ज जो है, रज़िया को बना दिया था। और जब वो ग्वालियर के उस दौर से, उस राउंड से वापस आए, तो वो दौरा कर के वापस आए, तो उन्होंने देखा कि रज़िया ने दिल्ली सल्तनत को एक अच्छी इंचार्जशिप दी है, एक अच्छा जो शासन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को सही संभाले रखा और सब काम किए हैं। तो इसलिए इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब जो उसके मंत्री थे, जो उसके दरबारी थे, उनको यह बात जो है वो रास नहीं आई कि वो जो है एक महिला के नीचे या महिला शासिका के नीचे काम करें, क्योंकि उस समय जो है बहुत सी कुरीतियाँ, बहुत से विश्वास, अंधविश्वास थे कि महिला जो है वो राजा नहीं बन सकती, महिला जो है वो सुल्तान नहीं बन सकती। और इस बात को लेकर के उनके जो मंत्री थे वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने जो है संगठन बनाने शुरू कर दिए। जब इल्तुतमिश की डेथ हुई, तो उसके बाद रज़िया सुल्तान जो है
1236 में राजा बनी, शासिका बनी, सुल्तान बनी। और देखते हैं आगे क्या होता है। कहते हैं Razia says that she was more able and Minhaj Aishirat says that she was more able and qualified than all her brothers. Razia renounced her female attire and the veil, put on a coat and a cap and rode an elephant. और महिला जो शासिका थी उन्होंने अपनी जो वेल है, चुन्नी है, जिसको हम बोलते हैं पर्दा है, उसको हटा दिया और कोट वगैरह पहन लिया, जो कि एक राजा जो रहता है। She was fond of hunting and she also led her army in the wars. और उसको जो है शिकार करने का भी शौक़ था और लड़ाइयाँ जो है, युद्ध जो है, उन्होंने उसमें भी जो है अपनी आर्मी का अग्रणी भूमिका निभाई, यानी कि उसको जो है आगे आकर के उनको एक लीडरशिप दी। She was successful in establishing law and order in the kingdom, but the clergy was not comfortable at having a queen as ruler. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मंत्री थे वो इस बात से पसंद नहीं करते थे रजिया को, वो इस बात से नाराज़ थे कि एक महिला जो है वो राजा बने। No, the nobles, especially the Chahalgani and the 40, happy at her attempt to rule independently. They conspired against Razia and killed her in a battle just near Delhi. और जब उनके बीच में एक कॉन्स्पिरेंसी हुई तो उस कॉन्स्पिरेंसी में रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली के नज़दीक नहीं, आज के समय में हरियाणा में जो कैथल है वहाँ एक युद्ध में रजिया और रजिया के जो हस्बैंड थे, जिनका नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। जी हाँ, मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया उनके हस्बैंड का नाम था। उन दोनों को जो है वहाँ मार दिया गया। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans rarely controlled the hinterland, the land adjacent to the city or part that provide goods and services to it. hinterland यानी कि वो लैंड जहाँ पर सर्विसेज और गुड्स की जो है पार्ट्स मिलते थे of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute and plunder for supplies. Controlling garrisons towns, a fortified settlement having soldiers in distant Bengal and Sindh from Delhi was very difficult. भी कंट्रोल करना garrisons टाउन जो थे जैसे कि बंगाल और सिंध, उनकी जो डिस्टेंस थी, उनकी जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको कंट्रोल कर पाना दिल्ली के लिए बहुत ही मुश्किल था। रेबेलियन, वॉर, बैड वेदर कुड ब्लॉक फ्राजाइल कम्युनिकेशंस रूट। और दिल्ली के लिए जो है कुछ रेबेलियन, जैसे कि कुछ जो राजा के ख़िलाफ़ होते हैं, और युद्ध, ख़राब मौसम, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो उनके कम्युनिकेशन रूट थे, जहाँ से उनको मैं कहूँ कि कनेक्शन जो है, कम्युनिकेट जो वो कर पाते थे, वो चीज़ें जो हैं बाधित हुई। Delhi authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any single sign of the Sultan weakness. और मंगोल ने भी जो है, अफ़गानिस्तान के जो मंगोल हैं उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि यहाँ अब सुल्तान जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। The Sultanate barely survived these challenges. Its consolidations took place during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansions under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. और बलबन जो है उन्होंने इसको थोड़े समय के लिए संभाला, लेकिन उसके बाद जो है ये अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के पास चली गई, जो कि आपको पता ही होगा खिलजी वंश के थे अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
तो आगे हम इन 2 डायनेस्टीज़ के बारे में रीड करेंगे। आज हमने रीड किया मामलुक डायनेस्टी, सलाइव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसके एक अकेली महिला सुल्तान, मुस्लिम महिला सुल्तान जिसका नाम है रज़िया सुल्तान के बारे में रीड किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इनसे संबंधित और अत्यधिक जानकारियाँ और अत्यधिक वीडियो जो है प्राप्त होती रहें। बाय बाय, टेक केयर।